पार्ट 6 पे हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व इट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। फिनाली हो गया, पूरे 6 पार्ट्स डन। तो फिर ये वीडियो क्या है? दिस इज द बोनस राउंड। वो रेयर क्वेश्चंस जो पेपर में कभी कभी ही आते हैं, पर जब आते हैं तब 90 और 95% स्कोरर्स अलग हो जाते हैं। रेगुलर सीरीज इनके बिना भी कंप्लीट है, बट टॉपर्स डोंट स्टॉप एट कंप्लीट। आज 4 रेयर टाइप्स, एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, एक क्लेवर स्प्लिट, एक प्रॉपर्टी जो पूरा क्वेश्चन जीरो कर देती है, और वो क्लासिक एरियाज जो हर फॉर्मूला के पीछे छुपे हैं। हर स्टेप का रीजन साथ में, एज ऑलवेज। मैप देखो, 6 पार्ट्स, सब डन। सब्स्टिट्यूशन से लेकर एरिया तक वो चीज वहीं खड़ी है, कंप्लीट। और उसके नीचे आज की नई लाइन, द बोनस, स्पेशल ट्रिग एंड क्लासिक एरियाज। 4 टाइप्स आज, tan of x by 2 substitution, numerator split, the 0 to 2a property और क्लासिक एरियाज। चलो पहले वाले से। टाइप 1, the tan of x by 2 substitution। पहचान, जब डिनोमिनेटर में एक अकेला sin x या cos x लीनियर फॉर्म में बैठा हो, जैसे 5 + 4 cos x, और कोई डायरेक्ट शॉर्टकट ना चले, ना न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, तब निकलती है यह मास्टर की सब्स्टिट्यूशन है। t इक्वल्स tan of x by 2। हाफ एंगल क्यों? क्योंकि हाफ एंगल की आइडेंटिटी sin और cos दोनों को t की रेशनल फॉर्म में बदल देती है। यह रहा पूरा किट। sin x इक्वल्स 2t/1 + t² और cos x इक्वल्स 1 - t²/1 + t², दोनों सिर्फ t के फ्रैक्शंस। और सबसे जरूरी तीसरा पीस, dx इक्वल्स 2dt/1 + t²। यही वो लाइन है जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ड्रॉप करते हैं और पूरा आंसर गलत हो जाता है। नेवर ड्रॉप द dx लाइन। इन 3 को डालते ही कोई भी a + b cos x वाला डिनोमिनेटर t के एक सिंपल क्वाड्रेटिक में कोलैप्स हो जाता है। फिर वही पार्ट 4 वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वॉच इट वर्क। PYQ, इंटीग्रल ऑफ dx/5 + 4 cos x। डिनोमिनेटर में अकेला cos x, लीनियर, यही हमारा टाइप है। cos x की जगह डालो 1 - t²/1 + t²। पूरे डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर लो, 5 × 1 + t² + 4 × 1 - t²। 5t² - 4t² बचता है 1t² और 5 + 4 बनता है 9। तो डिनोमिनेटर कोलैप्स हो गया, 9 + t²/1 + t²। अब पूरा इंटीग्रल लिखो, डिनोमिनेटर उल्टा होकर ऊपर आया, 1 + t²/9 + t², और साथ में dx की जगह 2dt/1 + t²। और देखो जादू, 1 + t² ऊपर नीचे कैंसल, बचा सिर्फ 2dt/9 + t²। यह तो स्ट्रेट स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रल ऑफ dt/a² + t² इक्वल्स 1/a, tan इनवर्स t/a। यहाँ a इक्वल्स 3, तो 2 × 1/3 tan इनवर्स t/3। और आखिरी स्टेप, t को वापस भेजो, t था tan of x by 2। फाइनल आंसर 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3 tan x by 2 + c। आंसर हमेशा x में लौटाओ, t में कभी मत छोड़ो। One substitution and the impossible became standard. That's the master key. Type 2, linear trig upon linear trig। अगला रेयर टाइप, ऊपर भी लीनियर ट्रिग, नीचे भी लीनियर ट्रिग। 3 sin x + 2 cos x upon 2 sin x + 3 cos x। ना सब्स्टिट्यूशन सीधा चलेगा, ना बाय पार्ट्स, तो क्या करें? ट्रिक यह है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और उसके डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन में लिखो, n इक्वल्स लैम्डा × d + μ × d प्राइम। d प्राइम यहाँ है 2 cos x - 3 sin x। क्यों काम करेगा? क्योंकि d/d तो 1 बन जाता है, और d प्राइम अपॉन d का इंटीग्रल होता है। log ऑफ d दोनों पीसेस हमें आते हैं। अब लैम्डा और म्यू निकालो, दोनों तरफ sin x और cos x के कोफिशिएंट्स मैच करो। sin x से 2 लैम्डा - 3 म्यू इक्वल्स 3,
cos x से 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स 2, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स। सॉल्व करो। लैम्डा इक्वल्स 12/13, म्यू इक्वल्स -5/13। अब इंटीग्रल टूट के दो आसान हिस्से बन गया। लैम्डा इंटू इंटीग्रल ऑफ dx यानी लैम्डा x प्लस म्यू इंटू इंटीग्रल ऑफ d प्राइम अपॉन d यानी म्यू लॉग ऑफ d। फाइनल 12/13x minus 5/13 log of 2 sin x plus 3 cos x plus c। Done. No substitution needed at all. 3 traps यहाँ d प्राइम लिखते वक्त साइन गलती cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और हाफ स्टूडेंट्स लैम्डा x वाला प्योर टर्म लिखना ही भूल जाते हैं। मैच, सॉल्व, स्प्लिट सारे स्टेप्स लिखकर दिखाओ। टाइप 3 द 0 to 2a प्रॉपर्टी। पार्ट 5 में हमने किंग प्रॉपर्टी देखी थी। उसका बड़ा भाई है एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी 5। जब अपर लिमिट 2a हो तो इंटेग्रल टूटता है 0 to a of f of x प्लस 0 to a of f of 2a माइनस x। और असली पावर इसके 2 स्पेशल केसेस में है। अगर f of 2a माइनस x वापस f of x ही निकले, फंक्शन मिरर में सेम दिखे, तो पूरा इंटीग्रल है सिंपली 2 into 0 to a। और अगर माइनस f of x निकले तो पूरा इंटीग्रल 0 बिना कुछ इंटीग्रेट किए। PYQ इंटीग्रल 0 to pi of mod cos x। मॉड्यूलस की वजह से सीधे एंटी डेरिवेटिव नहीं लगा सकते, पर 2a इक्वल्स पाई रखो। चेक करो f of pi माइनस x mod of cos of pi माइनस x यानी mod of माइनस cos x। मॉड्यूलस में माइनस का कोई मतलब नहीं, वापस mod cos x। सिमेट्रिक केस तो 2 into इंटीग्रल 0 to pi by 2 of mod cos x और वहां 0 से pi by 2 के बीच cos x पॉजिटिव ही रहता है। मॉड्यूलस खुल गया। 2 into sin x इवेल्युएटेड 2 into 1 equals 2। नो स्प्लिटिंग नीडेड। अब देखो इसकी असली ताकत। इंटीग्रल 0 to 2 pi of cos to the power 5x एक्सपैंड करने बैठो तो पूरा पेज भर जाए। पहले 2a equals 2 pi cos of 2 pi minus x is cos x, तो फिफ्थ पावर भी सेम सिमेट्रिक 2 into 0 to pi। अब उस 0 to pi पे फिर प्रॉपर्टी लगाओ 2a equals pi cos of pi minus x is minus cos x। ऑड पावर पे माइनस बचता है। एंटी सिमेट्रिक केस तो 0 to pi वाला इंटीग्रल पूरा 0, तो फाइनल आंसर 0। 2 into 0 is 0। फिफ्थ पावर का इंटीग्रल बिना एक भी एंटी डेरिवेटिव लिखे 0 विदाउट इंटीग्रेटिंग एनीथिंग। टाइप 4 द क्लासिक एरियाज। पहले वो सबसे फेमस फॉर्मूला क्लास 6 से आप बोलते आ रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर्ड। कभी प्रूव किया? आज वो फॉर्मूला खुद बनाएंगे सिर्फ इंटीग्रेशन से। हमारी सर्कल एरिया वाली वीडियो में हमने इसे ट्रायंगल बनाकर देखा था। आज एग्जाम स्टाइल प्रूफ। सर्कल है x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स a स्क्वायर्ड। सिमेट्री का फायदा उठाओ। सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो, इनटू 4 कर दो। अपर कर्व y इक्वल्स रूट ऑफ a स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड 0 से a तक। यह वही स्टैंडर्ड रूट फॉर्म है जो पार्ट 6 में यूज की थी। x अपॉन 2 इंटू द रूट प्लस अ स्क्वायर्ड अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट्स डालो। x इक्वल्स a पे रूट पार्ट 0 और साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2, तो 4 इंटू a स्क्वायर्ड बाई 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स पाई a स्क्वायर्ड। देयर इट इज पाई आर स्क्वायर्ड प्रूव्ड। और एलिप्स तो फ्री में मिल जाता है। x स्क्वायर्ड अपॉन a स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड अपॉन b स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 से y इक्वल्स b अपॉन a इंटू वही रूट, तो हर हाइट बस b अपॉन a टाइम्स सर्कल वाली हाइट है। एरिया 4 इंटू b अपॉन a इंटू पाई a स्क्वायर्ड बाई 4 इक्वल्स पाई a b। 2 फॉर्मूलाज 1 इंटीग्रल। 2 और क्लासिक्स ब्रिस्क। पैराबोला e स्क्वायर्ड इक्वल्स 4ax और उसका लातूस रेक्टम वर्टिकल लाइन x इक्वल्स a। ऊपर नीचे सिमेट्रिक है
तो 2 इंटू 0 टू a ऑफ रूट ऑफ 4ax यानी 2 रूट a इंटू रूट x। रूट x का इंटीग्रल 2/3 x टू द 3 हाफ्स। लिमिट्स डालो 4 रूट a इंटू 2/3 a टू द 3 हाफ्स इक्वल्स 8a स्क्वायर्ड बाई 3 NCERT का एग्जैक्ट आंसर। और आखिरी पैराबोला इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड वर्सेस लाइन y इक्वल्स x। इंटरसेक्शन x स्क्वायर्ड इक्वल्स x इक्वल्स 0 एंड 1, बीच में लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे, तो एरिया इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर्ड हाफ माइनस 1/3 इक्वल्स 1/6, द टाइनीएस्ट क्लासिक ऑफ देम ऑल। अब इन रेयर टाइप्स के रेयर ट्रैप्स जहां 95 प्लस वाले भी फिसलते हैं, tan x/2 में dx वाली लाइन ड्रॉप करना या आंसर को t में छोड़ देना, दोनों में पूरे मार्क्स जाते हैं। न्यूमेरेटर स्प्लिट में d प्राइम का साइन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, एक माइनस छूटा, पूरा लैम्डा म्यू गलत। 0 to 2 अब प्रॉपर्टी में बिना चेक किए 2 इंटू लगा देना, पहले f ऑफ 2a माइनस x निकालो, सेम है तो डबल, माइनस है तो 0 और कुछ भी और है तो प्रॉपर्टी मत लगाओ। और एरियाज में सिमेट्री फैक्टर भूलना, सर्कल का इंटू 4, पैराबोला का इंटू 2 और sin इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, उसे इवैल्यूएट करना मत छोड़ो। अब आपकी बारी सेम मास्टर की इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 + 2 cos x t इक्वल्स tan x/2 रखो, डिनोमिनेटर कोलैप्स करो। डिनोमिनेटर बनता है 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर्ड यानी 5 प्लस टी स्क्वायर्ड, तो 2 dt अपॉन 5 प्लस टी स्क्वायर्ड इक्वल्स 2 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स ऑफ tan x/2 अपॉन रूट 5 प्लस c। मिल गया? दैट्स अ टॉपर्स मूव। 60 सेकंड रिकैप, लोन सिन या cos नीचे tan x/2 सब कोलैप्स होकर t का क्वाड्रेटिक, लीनियर ट्रिग अपॉन लीनियर ट्रिग, न्यूमरेटर स्प्लिट करो, लैम्डा x प्लस म्यू लॉग d, अपर लिमिट टू ए प्रॉपर्टी 5, मिरर में सेम तो डबल माइनस तो 0 और क्लासिक एरियाज सिमेट्री फैक्टर लगाओ, स्टैंडर्ड रूट फॉर्म और 4 फेमस आंसर्स πa स्क्वायर्ड πab 8a स्क्वायर्ड बाय 3 1/6, तो 6 पार्ट्स की सीरीज और आज उसके ऊपर ये बोनस। अब इंटीग्रेशन है, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बचा जहां से बोर्ड्स आपको सरप्राइज कर सके। द फुल चैप्टर प्लस द रेयर स्टफ ऑल योर्स। और अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका पूरा सॉल्विट सेट भी चैनल पे तैयार है। रेट ऑफ चेंज, मोनोटोनिसिटी और एक्सट्रीमा और ऑप्टिमाइजेशन का 5 मार्कर वहीं मिलते हैं। 95 प्लस कोई लक नहीं होता, ये रेयर टाइप्स तक की तैयारी होती है और वो अब आपके पास है। See you in the next chapter.